बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 4 बड़ी ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि साइफ़र जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन साहब का बड़ा फ़ैसला, बड़ा हुक्म आज मुस्तरद किया गया है। ये मामला क्या है, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से हंगामी एक्शन ले लिया गया है। इमरान खान साहब ने जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से एक की खिलाफ वर्जियाँ जो इस वक्त हो रही हैं, इस पर एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब को बड़ी जीत की मुबारकबाद और ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की मंजूरी, इन हवाले ये भी 2 बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और GHQ की जानिब से एक अहम तरीन जो पैगाम है वो जारी किया गया है। ये पैगाम क्या है, कुछ अहम तहलका खेज़ इंकशाफात हैं, इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नाजरीन आज आपको बताता चलूँ कि जेल में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो साइफ़र मुकदमा था उसकी आज पहली समाअत थी। यानी कि पहली इस तरह से कि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कालअदम करार दिया, उसके बाद जुडिशल कम्प्लेक्स में 2 समाअतें हुई, लेकिन जेल में उसके बाद पहली ये समाअत आज हुई है। और इससे पहले पूरा ट्रायल जो है वो पूरा तो नहीं, खैर आलमोस्ट एंड की तरफ जा रहा था, कंक्लूजन की तरफ जा रहा था ट्रायल, लेकिन वो फिर रुक गया। 2 रुकनी बेंच ने उसको कालअदम करार दिया और नए सिरे से फिर ये जो ट्रायल है वो अब चलाया जा रहा है। तो आज पहली समाअत थी जेल में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो ट्रायल चलाया जा रहा है। इसकी आपके सामने पहले कुछ तफसीलात रखता हूँ कि आज हुआ क्या। वैसे आज सिर्फ़ और सिर्फ जो हाज़री है वो लगाई गई है, कोई इसमें ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन इसके साथ कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि मीडिया को अलाउ किया जाना था और पब्लिक को भी जेल रूल्स के मुताबिक अलाउ किया जाना था कि वो अगर जेल के अंदर समाअत सुनना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस आए हैं, इस फैसले की हुक्म अदुली कैसे हुई है वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले जो समाअत का अहवाल है वो आपके सामने रखता हूं कि समाअत में आज हुआ क्या है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज साइफ़र केस के अहम मुकदमे की पहली बाज़ाब्ता समाअत के बाद मज़ीद समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक अपडेट बीच में ये भी ऐड करता चलूँ कि आज की समाअत के बाद अब ये अंदिया मिल चुका है कि इमरान खान के अगेंस्ट ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो समाअत है वो की जाएगी जेल में, और 1 महीने के अंदर इस केस का जो फ़ैसला है वो किया जाएगा। तो ये अंदिया भी आज जो है वो मिला है। इसके अलावा आज की समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की हाज़री लगाई गई। दोनों के अहल खाना और वकला अदालत में मौजूद थे। माफ़ कीजिएगा। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से अपनी गुज़ारिशात में कहा कि हमें बताया जाए कि हमारा ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 या 2023 किस कानून के तहत किया जा रहा है। अडयाला जेल में ये जो समाअत है वो हुई है। जज अबू अल हसनात ने केस की बाज़ाब्ता समाअत का आगाज़ किया। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी का ये सवाल था किया जा रहा है, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी पूछा कि सिक्योरिटी खदशात नहीं रहे, मैं खुद अकेला गाड़ी में आता जाता रहा हूँ। अच्छा, ये इसमें इस तरह से बताया गया कि जब पहले शाह महमूद कुरैशी जो है वो अदालत में आते जाते थे तो उस हवाले से उन्होंने बताया, जब उन्होंने ये पूछा जी कि एक्ट 1923 या 2023 किस कानून के तहत जो है ये हमारी खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, मज़ीद ये जी कि हमारे प्रोडक्शन आर्डर पर जेल इंतज़ामिया ने हुक्म अदूली की, हमारी ज़मानत पर इंतज़ामिया ने रिकॉर्ड पेश ना किया। ये शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया, क्योंकि इनके प्रोडक्शन आर्डर पहले जारी हुए थे लेकिन सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने पेश नहीं किया। इनको जुडिशल कम्प्लेक्स और रिपोर्ट पेश कीजिए कि इनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि हमें इस केस में ट्रायल करने की कोशिश जारी है जिसका ना सर है ना पाओ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर पाकिस्तान भी इनकारी हैं। मेरी गुजारिश है कि सदर पाकिस्तान को अदालत तलब किया जाए, वो अदालत में हल्फ देकर बताएं उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरे पास जहांगीर तरीन जैसे लोग नहीं कि बड़े वकील की खिदमात हासिल कर सकें। चेयरमैन मशहूर शख्स हैं, बड़े नामवर वकला इनके केस की पैरवी करने को तैयार है। जिस पर अदालत ने इन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि आप ये बात सुन लें, अब आपका एतराज़ ख़त्म हो गया, मीडिया और पब्लिक आज मौजूद है। अच्छा, हालांकि मीडिया को आज अलाउ नहीं किया गया, सिर्फ बाद में 3 नुमाइंदे जो थे उनको कहा गया जी कि आप
जेल के अंदर जा सकते हैं, लेकिन जब वो जेल के अंदर गए तो समाअत ख़त्म हो गई थी और जज साहब वापसी की जानिब गामज़न थे। तो इस पर भी मैं मज़ीद इसमें आपको डिटेल बताऊंगा, बस ये पहले समाअत का हवाल सुन लें। अच्छा, मज़ीद ये जी कि आपका और इमरान खान का ट्रायल अलग नहीं हो सकता, ये केस इंटरलिंक है। आप पर आरिफ अलवी वाले तरमीमी कानून की कोई शिक लागू नहीं होगी। आपका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 9 और 5 के तहत होगा। हम मेरिट पर कार्रवाई करेंगे। इमरान खान ने कहा कि मैंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म, अच्छा ये इमरान खान साहब ने भी आज अदालत में गुफ्तगू की है कि मैंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस मामले की इंक्वायरी का आर्डर किया। इसमें जो लोग मुलविस हैं वो ताकतवर हैं, इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब सख्त सर्द मौसम के बावजूद मीडिया नुमाइंदगान को जेल के बाहर ही सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से ये कहकर रोक दिया गया कि सर-ए-दस्त मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त मौजूद नहीं है। तो ये नाज़रीन वो मामला है कि एक तो आज सिर्फ हाज़िरी लगी, समाअत में कोई पेशरफ नहीं हुई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने जो गुफ्तगू की अदालत में वो भी आपके सामने रख दी। अब जब मीडिया जो थी वो जाने लगी अंदर तो उनको रोक दिया गया और उनसे कहा जी कि आपको अंदर जाने की इजाज़त जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हालांकि जज अबुल हसनात जो है वो भी और दूसरा हाई कोर्ट भी जो है वो ये कह चुकी है जी कि आपको अंदर जाने की इजाज़त होगी, आप अंदर जो ट्रायल है वो कवर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बावजूद भी रोका गया SOPs के मुताबिक, और ये समाअत के दौरान भी उन्होंने ये जो अल्फाज हैं वो कहे हैं कि मीडिया और पब्लिक जो है वो आज मौजूद है, ये साइफर जज साहब ने कहा। अच्छा, SOPs के मुताबिक आर्डर की तामील करेंगे। समाअत के मौके पर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, बहनें, शाह महमूद कुरैशी फैमिली कमरा अदालत में मौजूद थी। केस में सरकारी पैरवी करने वाले स्पेशल प्रोसिक्यूटर वगैरह सारे जो है वो मौजूद थे और आखिर में समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी हुई। बहरहाल इसमें हुआ ये कि पहले इजाज़त नहीं दी गई अंदर जाने की, फिर 3 लोगों को इजाज़त दी गई और 3 लोग जब अंदर गए तो आगे से देखा समाअत ख़त्म हो चुकी थी। और आज समाअत के दौरान कमरा अदालत में कोई 10-12 लोग मज़ीद भी मौजूद थे जिनके हवाले से कहा जा रहा है जी कि वो कैदी थे और उनको भी अलाउ किया गया कि वो जेल के अंदर समाअत को सुन सकें। लेकिन वो वाकई कैदी थे या वो और कोई लोग थे ये मालूम नहीं है, या वो पब्लिक था, या जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया गया जी कि पब्लिक को भी अलाउ है, तो वो उनके हवाले से कोई कंफर्म नहीं है कि वो कौन लोग थे। लेकिन 10-12 मज़ीद लोग भी थे जो कि कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। अच्छा, इस हवाले से मैं कुछ जो वहाँ पर मौजूद थे कुछ हमारे रिपोर्टर्स, उनकी जो ट्वीट्स हैं वो भी आपके सामने में रखना चाहूँगा। अच्छा, इसमें साकिब बशीर साहब है, पहले वो लिखते हैं जी कि जेल के बाहर तो कोई पब्लिक अंदर नहीं गई, जेल के बाहर से तो कोई पब्लिक अंदर नहीं गई, लेकिन आज की जेल समाअत में मौजूद PTI वकील का दावा है कि 8-10 लोग समाअत के दौरान मौजूद थे जो जेल के कैदी थे, तो उन्हीं को पब्लिक बनाकर जो है वो कहा जा सकता है कि जेल के अंदर उन्होंने जो समाअत है वो सुनी हो। अच्छा, फिर अडयाला जेल सुप्रीडेंट असद वड़ाइश ने जज अबू हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के आर्डर्स को कूड़ेदान में डाल दिया। कैसे कूड़ेदान में डाल दिया कि अलाउ नहीं किया मीडिया को अंदर जाना। अच्छा, फिर इसी तरह से मोहम्मद इमरान साहब लिखते हैं ये कैसा ओपन ट्रायल होगा जहां सिर्फ 3 मीडिया नुमाइंदों को कमरा अदालत तक रसाई दी गई। ओपन ट्रायल में तो अवाम को भी इजाज़त होती है और यहाँ मीडिया को ही रोका जा रहा है। ये जो 3 रिपोर्टर्स जाएंगे इनका इंतखाब किस बुनियाद पर किया गया, या मुस्तकबिल में ऐसा होता है तो किस बुनियाद पर होगा। अच्छा, 3 नुमाइंदे मर्जी के वो अंदर जो गए तो वो किन बुनियादों के ऊपर उनको अंदर जाने दिया गया, या तो हो कि वो वाकई कोर्ट रिपोर्टर्स हों, हमारी तो पूरी फहरिस्त होती है रिपोर्टर्स की और वो अंदर जाते हैं और हम जाते हैं जब भी कोई बड़ा इस तरह का केस हो तो हम जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो फहरिस्त देते हैं हम कि ये हम रिपोर्टर्स और हमें अलाउ किया जाए। तो बहरहाल ये 3 रिपोर्टर्स गए, लेकिन इन 3 रिपोर्टर्स जो थे इनको भी जब ये अंदर गए तो वहाँ पर जो समाअत थी वो उस वक्त तक ख़त्म हो गई थी। तो बहरहाल ये जी आज की जो कुछ कार्रवाई थी। अच्छा, इसमें एक और ट्वीट है मोहम्मद इमरान साहब की कि 3 रिपोर्टर्स कमरा अदालत के बाहर पहुंचे ही थे तो समाअत ख़त्म हो चुकी थी, जज साहब वापस जा रहे थे। इमरान खान को अहलकारों ने मीडिया से गुफ्तगू से रोक दिया था, सिर्फ जज से बात करने की इजाज़त थी। बज़ाहिर 8-10 बंदे मुबैना तौर पर शहरियों की हैसियत से कमरा अदालत में मौजूद थे। तो ये जी आज साइफर केस का जो ट्रायल है वो इस अंदाज में हुआ। आज ये पहली बाज़ाब्ता जो समाअत थी वो हुई और इसमें जो है वो मीडिया को आप बस यही कहें कि इजाज़त नहीं दी गई, सारे मीडिया के लोग जो थे वो तो अंदर मौजूद नहीं थे। दूसरे नंबर पर नाजरीन इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर ये है
کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ آج ہو گیا ہے، اور اس میں جو عمران خان صاحب کا پینل تھا، جو انہوں نے بندے کھڑے کیے تھے، وہ جیت گئے۔ اس میں گوہر خان جو ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اس کے علاوہ پرویز الہی مرکزی صدر، عمر ایوب مرکزی سیکرٹری جنرل جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب کے سارے عہدوں کے اوپر الیکشنز ہوئے ہیں اور نمائندے منتخب ہو گئے ہیں۔ صنم جاوید کے حوالے سے بھی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ ان کی ایک مرتبہ پھر سے ضمانت بعد از گرفتاری جو ہے وہ منظور ہوئی ہے کیس کے اندر، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے 3-4-5 مرتبہ پہلے ان کو ضمانت کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا، تو ابھی بھی ان کو دوبارہ کسی اور کیس میں تو گرفتار نہیں کر لیا جاتا تاکہ ان کو جیل کے اندر ہی رکھا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی خبر تو ہے ان کے لیے کہ ان کی ابھی جس کیس میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی تو اس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی جو درخواست ہے وہ ان کی عدالت نے منظور کر لی ہے، لیکن ابھی تک وہ جیل میں ہی ہے۔ سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے چل کے جمع ہوں گے، روپکار جاری ہوں گے، پھر وہ جیل میں جا کر وہ دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کو رہا کیا جائے گا، لیکن مجھے اسی طرح لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے رہائی کے بعد شاید ان کی جو گرفتاری ہے وہ ڈال جائے۔ تو بہرحال ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ منظور ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک اہم ایکشن جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے جو کل لیٹر لکھا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ کس طرح سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، تو اس لیٹر کا جو جواب ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک سپریم کورٹ نے اعلامیہ سا جاری کیا ہے، اس شکل میں دیا گیا ہے۔ اچھا، اس اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے جی کہ دستاویز تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطے کی تفصیلات اس درخواست میں یا عمران خان صاحب کے اس درخواست کے اندر موجود نہیں تھی۔ لفافے کے مطابق دستاویزات جو ہیں وہ انتظار حسین پنچوتا نے کوریئر کی تھی۔ دستاویز بظاہر ہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی ہیں۔ اس جماعت کی اچھی نمائندگی وکلاء کرتے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلاء فوجی عدالتوں نے انتخابات کیس کو تکمیل تک لے کر گئے۔ یہ امر حیران کن ہے کہ بند لفافہ موصول ہونے سے پہلے ہی دستاویز کس میڈیا کو جو ہے وہ جاری کی گئی، کیونکہ عمران خان صاحب کا لیٹر پہلے میڈیا میں آ چکا تھا کہ یہ لیٹر انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لکھا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ وہ اگر بند تھا تو اس سے پہلے کیسے میڈیا کو چلی گئی، لیکن اس میں تو کوئی نہیں، وہ ان کا لیٹر ہے، اگر ایک آپ کو دے دیا ایک انہوں نے میڈیا کو جاری کر دیا۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا۔ پھر جی مزید انہوں نے یہ آخری جو 3 لائنیں ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اس لیٹر کے اوپر وہ انہوں نے بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا ادراک ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز کسی کو نہ دباؤ میں لایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کی حمایت کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اللہ کے فضل سے اور اپنے حلف کے مطابق فرائض کی انجام دہی کرتے رہیں گے۔ تو یہ وہ 3 لائنیں ہیں جس میں انہوں نے کہا تو ہے کہ اپنے فرائض کی انجام دہی کریں گے، ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈال ہی نہیں سکتا اور اپنی آئینی ذمہ داریوں کا ان کو ادراک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا اور اس میں کہا جی کہ اس طرح سے انسانی حقوق جو ہے وہ پامال ہو رہے ہیں اور آپ کی آئینی ذمہ داری ہے آپ از خود نوٹس جو ہے وہ معاملے کا لیں، یا وہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کے سامنے معاملہ رکھ کے وہ از خود نوٹس لے، تو اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ جواب تو انہوں نے یہی دیا ہے کہ وہ آئینی ذمہ داریوں سے واقف ہیں اور وہ اپنی آئینی جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ تو یہ اہم جواب تھا جی جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے دیا گیا۔ آخر میں ناظرین GHQ سے بھی ایک اہم بیان جو ہے وہ جاری ہوا ہے اور بیسیکلی پاک فوج کی پوری توجہ سرحدوں کے دفاع پر مرکوز ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ جو بیان ہے وہ دیا گیا ہے اور اس کے بعد ISPR نے جو اس کا اعلامیہ ہے وہ جاری کیا ہے، اور خبر کے مطابق جی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خیرپور کا دورہ کر کے یہ جو 2 کور کی فیلڈ مشقوں کا جو ہے مشقوں کا بنیادی طور پر انہوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اچھا، ISPR کے مطابق جی آرمی چیف کو فیلڈ مشقوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس کے علاوہ مشقوں کا مقصد جو ہے وہ آپریشنل ماحول میں مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مہارت کو بڑھانا ہے۔ پاک فوج ترجمان کے مطابق آرمی چیف نے مشق میں حصہ لینے والے ٹروپ سے بات چیت کی اور ہر حال میں روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہنے کی ہدایت کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ انشاءاللہ قوم کی حمایت سے مسلح افواج پاکستان کے دشمنوں کو شکست دے گی۔ آرمی چیف نے آرمر اس کے علاوہ مزید چیزوں کا بھی وہاں پر جو مشاہدہ وغیرہ ہے وہ کیا۔ بہرحال ایک یہ اہم بیان تھا جو انہوں نے دیا کہ پاک فوج کی پوری جو توجہ ہے وہ سرحدوں کے دفاع پر مرکوز ہے۔ تو یہ جی ایک اہم ترین بیان تھا جو کہ جاری ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔